कहते हैं, मन रब्बों का, मन रसूलों का, मन दीनों का। अगर कहीं पे इन 3 सवालों के अलावा कोई चौथा सवाल फिरके के बारे में पूछा जाएगा तो बता दें, वो फिरके हम लोग बना लें, ताकि पता हो कि हमने मरने के बाद उन फिरकों का भी बताना है। क्योंकि अल्लाह ने कभी आपसे ये सवाल नहीं करना कि आपका फिरका क्या था। तो मैं ये जो 12 रबीउल अव्वल का सिलसिला है आपके सामने हर साल आया हूँ, और स्पेशली आया हूँ, किया है हर लिहाज से, जो है ना कंट्रीब्यूट भी किया है अपने शहर की तंजीमों के साथ, और गलियां बाजार सजे। लेकिन आज तक मुझे, क्योंकि मैं खुद एक बड़े गरीब घर से मेरा तल्लक है, तो मैं जब हमेशा जो गरीब बंदा होता है वो ही गरीब का एहसास करता है, अमीर कभी गरीब के पास खड़ा भी नहीं होता। तो जब ये गलियां बाजार सज रही होती हैं, ये वो गुनाह का काम नहीं है। मैं नहीं करता, अल्लाह माफ करे, ये कहता है कि गुनाह है या इसमें कुछ शिरक है, क्योंकि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, तो ना मुझे चीजों का पता है। लेकिन मैं आप सबसे एक दरख्वास्त ये जरूर करूंगा कि जितने आप ये गलियां बाजार सजाते हैं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जब गलियां बाजार आप सजा रहे होते हैं, उस वक्त नमाज का टाइम 5 वक्त नमाज का टाइम होता है, कि मैंने कभी नहीं देखा किसी को जाके नमाज पढ़े। वो मसरूफ होते हैं जी, हम आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल होना इतना आसान नहीं है, और आशिक रसूल बनना इतना आसान नहीं है। आशिक रसूल बनने के लिए हजरत बिलाल हबशी बनना पड़ता है। आशिक रसूल बनने के लिए हजरत अवैस करनी बनना पड़ता है। आशिक रसूल इतना आसान काम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है, उन पे चलना पड़ता है। मैं खुद नहीं चल सका। मैं अपने आप को कैसे कहूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करूंगा? क्यों? कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। आपकी तारीफ के लिए जो अल्फाज चाहिए, आपकी तारीफ जो है ना, वो किसी के पास ही नहीं है जो आपकी ऐसे अल्फाजों में तारीफ कर सके। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है, उसको देखा जाए, गलियां बाजार सजाने के साथ साथ लंगर जो तकसीम किए जाते हैं उनके साथ साथ, अगर वो ही पैसा, अगर आप खुद देखें, हमारे वजीराबाद में गला मौजदी, हमारे वजीराबाद में रेल बाजार, हमारे वजीराबाद में बकर गला, ये बड़े जोशो खरोश ये चीजें, ये गले सजाए जाते हैं। लेकिन कभी इन्हीं लोगों ने, इन तंजीमों ने ये भी सोचा है कि इसी गली में कोई बहन, कोई बेटी ऐसी बैठी है जिनके पास कोई पैसा नहीं है कि उनकी शादी की जाए? कभी किसी ने ये भी सोचा है कि इसी गली मोहल्ले में यतीम बच्चे हैं, क्या उनके पास खाने के लिए भी कुछ है, पहनने के लिए भी कुछ है? कभी किसी ने यही सोचा है कि इसी मोहल्ले में कोई बीमार भी है जिसके पास पैसा नहीं, कोई दवाई ले सके? ये गवर्नमेंट का, हम हमेशा गवर्नमेंट को बुरा कहते हैं, हम कुछ ठीक नहीं है। तो कि जब तक हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखेंगे, अपने बहन भाई को नहीं देखेंगे। मैं भी आता रहा हूँ, बड़े बड़े, एक वक्त ये भी था मैं लोगों से चंदा इकट्ठा करके गड्ढा निकालता था। यार आप मुझे 50 दे दो, आप 100 दे दो। ये मैंने जो बताया आपको, इमरान डार साहब और जरक मोगल, कि हम लोग इकट्ठे चंदे लेने जाते थे, हम लोग बात करते थे, पैसे इकट्ठे करके तो गड्ढा निकालते थे। फिर एक वक्त अल्लाह ने ये भी मुझे दिया कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं अपने पैसों से जो है ना गड्ढे निकालता रहा हूँ और करता रहा हूँ, और तंजीमों के साथ तावन भी करता रहा हूँ। लेकिन अब मैंने यही सोचा कि जो मैं ये करता था ना, उससे बेहतर ये है कि यही पैसा जो मैंने गड्ढे पे लगाना है या किसी तंजीम को चंदा देना ना, वो किसी अपने बहन भाई को, क्योंकि अपने बहन भाई को सबसे पहले आप देखो, फिर अपने जो है हमसाए उनको देखो, फिर अपने यार दोस्त उनको देखो। अगर उनके को काम आ जाए वो पैसा तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि चंदा तो सब देते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जितनी किसी की तौफीक होगी वो इकट्ठा करके बाजार सज जाएंगे। लेकिन जो सफेद पोश लोग होते हैं वो कभी किसी के सामने नहीं आते, वो बैठ रहते। इसी की वजह तो मैंने गड्ढा निकालना छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, ये जो पैसे गड्ढे में लगाने हैं वही अपने किसी बहन भाई को काम है।